थैंक यू सो मच। इसके पहले कि मैं जूम के लोगों से बात करूं, मैं चाहता हूं कि जितने यूट्यूब पर अभी मुझे देख रहे हैं, मैं आपका प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां, आप जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि डैनियल राज के चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं। और उसकी वजह यह है, ऐसा मैं क्यों कहता हूं, उसकी वजह यह है कि मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता। उसकी वजह यह है कि मेरे किसी भी वीडियो पर आपको किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन नहीं मिलेगा। जी हाँ, बट मैं क्यों कहता हूं फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, उसकी वजह यह है कि मसीहत के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे आप भटक सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, मसीह से दूर जा सकते हैं। बाइबल को रखकर बाइबल से ही भटका देंगे। तो आपके बीच में मैं कोशिश करता हूं, मुझ जैसे 10% कोशिश करते हैं कि आपको खरी शिक्षा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में साउंड डॉक्ट्रिन के साथ, आपको यीशु में मजबूत करें। उस मकसद के साथ आपको मैंने कहा था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आगे आपकी मर्जी। अब जितने जूम पर हैं, आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत ज्यादा सीखने लायक है। थोड़ा लंबा चलेगा, फोकस करना होगा आपको। और मैं आपको जैसे हमेशा कहता हूं, आज भी कहता हूं कि मेरे 29 साल की मिनिस्ट्री में, तकरीबन 30 साल हो जाएंगे, मैंने कभी इस विषय पे बात नहीं की जो मैं अभी रखने वाला हूं। ये फर्स्ट टाइम है जो मैं आपके बीच में बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं, जैसे कई लोग पूछते हैं कि आपको टॉपिक कहां से मिलता है। बीच में किसी बहन ने कॉल किया था, आई थिंक राजस्थान से थे वो। उनके जो पहले वो चर्च में जाते थे, उनके पास्टर ने कहा कि डैनियल राज जो है विदेशियों के साथ उनके संपर्क हैं, मतलब फॉरेनर्स, वो उनके अधीन में रहते हैं और वहां से वो टीचिंग लेते हैं और हमको देते हैं। वाह, वंडरफुल। मूर्खता है ये। तो मैं जैसे हमेशा कहता हूं, आज फिर कहता हूं कि मुझे प्रचार, टॉपिक, टीचिंग, मटेरियल, कंटेन, मसाला, ये सब पवित्र आत्मा देता है। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है, ये भी पवित्र आत्मा ने ही दिया है, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए, प्रभु के नजदीक आ सके। लिखा है MMB ऑल लीडर्स ग्रुप। जी हां, अच्छा इसका टाइम चेंज नहीं किया, बाद में कर देंगे। 7:30 बजे नहीं, 8 बजे होगा। एक वचन लेके हम चल रहे हैं और वो वचन है 2 तीमोथी 2:2। लिखा है, जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। जी हां, इस वचन के बेस पे पौलुस ने तिमोथी को तैयार किया, तिमोथी ने अपने लीडरों को तैयार किया, और MMB वही फोकस कर रहा है, यीशु की बातों को सिखाते हुए आगे बढ़ रहा है। उसी कड़ी में हम जो है हर शनिवार आपके बीच में 8 बजे आते रहेंगे ना। सबसे पहले चित्र देख लीजिए। जी हां, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपको आज बहुत फोकस करना होगा, ठीक है ना। सभी लोग तैयार हो जाएं। 200 के आसपास जूम पे लोग जुड़ गए हैं और ये वीडियो जो अपलोडेड है, आप लोग माफ करें, रिकॉर्डेड है, आप लोग इसको अभी देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं आप भी फोकस करें जो यूट्यूब वाले हैं। आप देख सकते हैं ये चित्र मैंने रखा है और इसका संबंध, कनेक्शन पौलुस के साथ है और यीशु के साथ है। तो जिसके चलते मैंने ये नाम रखा था, यीशु, पौलुस और बड़ा बदलाव। जी हां, रिपीट कर देता हूं, यीशु, पौलुस और बड़ा बदलाव। अब ये विषय या इस शब्द पे परमेश्वर की आत्मा ने कल से अभी तक मुझसे बातें कर रहा है और मैं चाहता हूं कि आपके बीच मैं इन बातों को रखूं और आपको बताऊं कि परमेश्वर की आत्मा इस व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम है पौलुस, जी हां, क्या बातें कर सकता है और क्या चीजें आज आपके और मेरे जीवन में ला सकता है। ये जो शब्द है ना, यीशु, पौलुस और बड़ा बदलाव, मैं चाहता हूं कि आप इसको पहले सोक कर लो, मतलब इसको अपने अंदर ले लो, डाइजेस्ट करो और इसको अपने दिमाग में बिठाओ। क्योंकि यीशु के 3.5 साल की सेविकाई के बाद
बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं। यीशु के 3.5 साल की सेविकाई के बाद यीशु जिस कलीसिया को जिन हालातों में छोड़कर गया था, वो कलीसिया चारों तरफ से एक सताव, परसिक्यूशन, क्लेश के मध्य में फंसी हुई कलीसिया थी। चारों तरफ से, वो चाहे पिलातुस का राज्य हो, हेरोदेस का राज्य हो, कैफा, हन्ना, महायाजकों का, शास्त्री, फरीसियों का, दूसरी तरफ ये जितने भी विरोध के लोग थे, इन सभी के बीच में कलीसिया उस क्लेश के अंदर फंसी हुई थी। लेकिन ठीक 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा को यीशु नीचे भेजता है, क्लेश से बचने के लिए नहीं, बहुत ध्यान दीजिएगा, परसिक्यूशन से बचने के लिए नहीं। पिलातुस को कत्ल कर दो, हेरोदेस को कत्ल कर दो, जितने विरोध में आते उनको कत्ल कर दो, पतरस तलवार निकाल के सबकी गर्दन उड़ा दो, क्योंकि तुमने पहले कान उड़ाया, अभी गर्दन उड़ा दो। नहीं, पवित्र आत्मा को दिया गया था पेंतिकोस्त के दिन, ठीक 10 दिन के बाद, यीशु के उठा लिए जाने के बाद, ताकि कलीसिया को पावर मिले। वाह रिपीट करता हूं कि कलीसिया को पावर मिले, शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले। क्यों? क्योंकि यीशु ने स्पष्ट कहा था, किनको? 120 को। उन्होंने कहा था, प्रेरितों का 1:8 में उन्होंने कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा, साफ साफ शब्दों में कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम पावर पाओगे, सामर्थ्य पाओगे। सामर्थ इसलिए पाओगे ताकि यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है यू विल बी माई विटनेसेस। तो इसका मतलब था उस वक्त में कलीसिया को, जो सताव के मध्य में थी, छुपना नहीं था बल्कि दिखना था और चारों तरफ फैलना था। वाह सबसे पहला छुपना नहीं था बल्कि दिखना था। दूसरा, यीशु के सुसमाचार को फैलाना था, और इसके लिए चाहिए था सामर्थ। और सबसे पहली सामर्थ जिसको पवित्र आत्मा ने पेंतिकोस्त के दिन 120 को दिया, वो थी कि सुसमाचार जो मात्र एक भाषा में था, जिसको कहते हैं यूनानी भाषा, ग्रीक में, गॉस्पल सिर्फ ग्रीक में था। यीशु जो छोड़कर गए थे वो भाषा ग्रीक थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा क्योंकि फैलना है, अब तुमको देता हूं भिन्न भिन्न भाषा। वाह, डिफरेंट लैंग्वेजेस, जिसको ट्रांसलेशन आया है ग्लोसा 1100 यानी कि 1100। तो परमेश्वर ने कलीसिया को, पतरस को, फिलिप को, याकूब को, जिसके बेचारे की गर्दन कट गई 12वें अध्याय में, और स्टीफन को बेचारे 7वें अध्याय में शहीद हो गए, ऐसे सभियों को रखा था कि ये फैले 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 फैले। और कलीसिया जिन हालातों से गुजरी, जिन परिस्थितियों से गुजरी, उस वक्त में अगर हम कल्पना भी करना चाहें तो इम्पॉसिबल था। क्योंकि जो यीशु का नाम लेते थे उनको ऐसी धमकी दी जाती थी कि खबरदार, अगर तुमने फिर यीशु का नाम लिया या यीशु की बातें सिखाई तो तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं पहली सदी, दूसरी सदी में ऐसा सताव था जिसकी एक झलक मैंने नहीं रखा है, लेकिन आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूं, जिसकी एक झलक प्रेरितों के 8:1 में लिखा है कि बड़ा क्लेश था, भयंकर क्लेश था, जिसको कल्पना तक नहीं कर सकते कि बच्चों को मरवा दिया जाता था, औरतों को जो है गलत काम कर दिया जाता था, पुरुषों को जानवरों के सामने फेंक दिया जाता था, पत्थर से मार दो कॉमन था, आरी से चीर दो कॉमन था, तलवार से कत्ल कर दो कॉमन था, फांसी चढ़ा दो कॉमन था, उल्टा क्रूस पे लटका दो कॉमन था, उबलते तेल में डाल दो कॉमन था, न जाने क्या क्या। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि ऐसे सत्ताओं के बीच में, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सत्ताओं के बीच में पतरस को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता था कि सत्ता बहुत है, मजबूत हो जा, तेरे द्वारा मैं कलीसिया को मजबूत करूंगा। याकूब के द्वारा नहीं किया, पतरस के द्वारा नहीं किया, स्टीफन के द्वारा नहीं किया, बल्कि कर सकता था, बहुत ही ज्ञानी था,
बहुत ज्यादा एक्सीलेंट था। कौन? आपका स्टीफन, एक्स चैप्टर 6 में आप पढ़ सकते हो उसको। तो जिसके चलते इनको किसी को नहीं रखा। एक सेकंड, इनको किसी को नहीं रखा, लेकिन आपको पता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम था शाऊल। अब आ गया, जिसका नाम था शाऊल, उस व्यक्ति को बदल कर नहीं लाता कलीसिया में, बल्कि उसको इतना क्रूर, कठोर, पत्थर दिल और ऐसा व्यक्ति जिसको मैं रखूंगा कि कलीसिया को जितना सता सकते हो उतना सता कर तुम सामने आओ। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने शुरू में कहा फोकस करिएगा, और जितने यूट्यूब पे देख रहे आप लोग भी फोकस करिएगा, तब आपको बात समझ में आएगी कि पौलुस की इमेज यरूशलेम में, उसके बाद में वो जहां जहां जाता था, दमिश्क में, आसपास के जितने क्षेत्र है, उन सभी जगह पे इस व्यक्ति की पहचान ऐसी थी कि ये कलीसिया को खत्म कर देगा। जितने पुरुष और स्त्री यीशु के मानने वाले, उनको खत्म कर देगा। अब मैं चाहता हूं कि वापस से मैं आपके सामने वो पिक्चर बना दूं कि यीशु ने कलीसिया को पीसफुली छोड़कर नहीं गया। आप लोग अगर एग्री हैं तो थोड़ा सर हिला सकते हैं, सहमत हो सकते हैं। यीशु ने कलीसिया को पीसफुली एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़कर गया। ऊपर से कहते हैं कि छुपना नहीं, दिखना, फिर कहते हैं फैलना, और फिर कहते हैं कि जितना हो सके मेरे वचन का प्रचार करना, चाहे तुम्हारी जान चली जाए। अब ठीक है ना, ये तो कर रहे थे, तो आपको क्या करना था? कलीसिया सताई जा रही है, कलीसिया को मारा जा रहा है, लोगों को पत्थर से खत्म किया जा रहा है, आप उसको ठीक करिए, पत्थरस को मजबूत करिए। ना करते हुए आपने एक ऐसे व्यक्ति को सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसका नाम था शाऊल। और तो और आपने उस व्यक्ति को ऐसा इमेज बना दिया कि सड़क पे चलना दुश्वार हो गया था, मुश्किल हो गया था कि अगर कोई मसीहा का प्रचार करते हुए सड़क पे दिख जाए, खत्म। ऐसा तानाशाह, ऐसा रुतबा, ऐसा रुबाब इस व्यक्ति का, जिसका नाम था पौलुस, जिसका नाम था पौलुस। और फिर परमेश्वर कलीसिया के इतिहास में सबसे बड़ा मन परिवर्तन करने जा रहा था उस दिन। वाह, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं फिर कहता हूं कि कलीसिया के इतिहास में सबसे बड़ा मन परिवर्तन होने जा रहा था। किसी ने नहीं सोचा था। मैं फिर कहता हूं, प्रेरितों के 8वें अध्याय में भयंकर महाक्लेश, प्रेरितों के 9वें अध्याय में बड़ा परिवर्तन, जिसको मैंने ये नहीं कहा धर्म परिवर्तन, मैंने कहा मन परिवर्तन। आपको यह समझना होगा, क्योंकि तब भी अब भी यीशु किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता, लेकिन मन परिवर्तन जरूर करता है, और करता था, करता है, करता रहेगा। जी हां, शुक्रिया जो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो वापस कहता हूं कि मसीह के इतिहास में, कलीसिया के इतिहास में सबसे बड़ा मन परिवर्तन उस दिन होने जा रहा था। किसी ने नहीं सोचा। कलीसिया शायद प्रार्थना कर रही थी, पतरस शायद चिंतित था, फिलिप शायद चिंतित था, तितर बितर हो गए, चारों तरफ फैल गए। अब क्या होगा? मसीह ने तो कहा कि जातियों में जाओ, मत्ती 28:18, नेशन, गो टू नेशन, मेक डिसाइपल, बैप्टाइज देम, टीच देम। कैसे होगा? क्यों? कहां? कैसे? ये सारे प्रश्न, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके सामने आके खड़ा। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम था शाऊल, लेकिन बदल कर मैंने रखा है पौलुस, जिसका जिक्र मैं यहां से करने जा रहा हूं। तो जन्म से यहूदी था, मत फरिसियों का था, नागरिकता रोम की थी, शिक्षा यूनानी की, और अंत में सेवक प्रभु का। वाह तो वापस आते हैं, पौलुस आपके ठीक स्क्रीन पे, जन्म यहूदी से था, मत क्या था? मत मतलब समझते हैं, एक फरिसियों का। फरिसी आप जानते कौन है?
शास्त्री फरीसी, यीशु को परेशान करने वाले, आपके जॉन द बैप्टिस्ट को परेशान करने वाले, और ये उसी ग्रुप का लीडर था। कौन? पौलुस। ये उसी मत का था। इसकी पूरी मेंटालिटी उसी की तरह थी कि यीशु गलत है, यीशु गलत है, यीशु गलत है। नागरिकता कहां की हासिल करी थी? रोम की। इसके पिताजी, मतलब इनके पिता रोम के सिटीजन, जब वो मर गए तो बेटे को सौंप कर गए वो नागरिकता। और रोम की नागरिकता उन दिनों में हासिल करना, जिसको लोग पैसे खर्च करके करते थे, तड़प तड़प के हासिल करना चाहते थे, ऐसा पद पाने वाला व्यक्ति जिसका नाम था पौलुस और शॉल। शिक्षा कहां की? ऐसी शिक्षा उन दिनों में, जैसे आज कहते हैं ना अमेरिका यूनिवर्स, अमेरिका से सीख कर आया, अरे मैं तो लंदन से सीख कर आया, अरे मैं तो पेरिस से, पता नहीं कहां कहां का नाम लेते हैं। वैसे उन दिनों में यूनान की शिक्षा, अगर टोटल 3 या 4 टॉप की यूनिवर्सिटीज होगी या टॉप के स्कूल शिक्षाएं होंगी, ये उसके टॉप में से सीख कर आया बंदा है। इसको एक एक चीज पता थी मूसा की, एक एक चीज पता थी शास्त्री फरीसियों की, एक एक चीज पता थी दुनियादारी की। अव्वल दर्जे का शिक्षक, ऐसा शिक्षक जिसका माथा सिर्फ एक ही बात पे चलता था, कैसे भी करके मसीहत को रोक दो, मसीहत को रोक दो, मसीहत को रोक दो। लेकिन अंत में ये क्या बनकर मरा? ना तो यहूदी जन्म का यहूदी बनकर मरा, ना फरीसियों का मत का डिनोमिनेशन का मरकर मरा, ना रोम की नागरिकता को रखकर मरा, ना अपनी शिक्षा को रखकर मरा। लेकिन जब मरा तो कहता है आई हैव फिनिश्ड माय रेस, और परमेश्वर ने मेरे लिए मुकुट रखा है। ये यीशु का सेवक होकर मरा। तो लिखा है कि अंत में सेवक प्रभु का। ऐसा व्यक्ति, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने जूम पर हैं सब सुन रहे हैं, एक बार आप लोग अपना हाथ कर या बिल्कुल मजबूत रहिएगा। ऐसी बातें आज आपके बीच में रख रहा हूं जिसको मैंने कभी नहीं रखा। तो इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है पौलुस, इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूं प्रेरितों की किताब 9वें अध्याय वचन 1 से। बहुत ध्यान दीजिएगा। नाउ सबसे पहला लिखता है शाऊल, नॉट पौलुस, ठीक है ना, लिखता है शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। दूसरा ट्रांसलेशन कहता है, मैं रखूंगा इसको, कहता है पागल था। ये मसीह के लोगों को ऐसी पागलपन आ गया था कि मैं खत्म कर दूंगा। तो लिखा है कि घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया, इसी पैशन में, इसी तड़प में। दूसरे शब्दों में पौलुस ने शादी नहीं की, अगर आप में से किसी को पता होगा। पौलुस की पत्नी नहीं थी, पौलुस के बच्चे नहीं थे। दूसरे शब्दों में यह ऐसा व्यक्ति था कि ना तो मेरा घर है, ना तो मेरा परिवार है, ना तो मुझे पैसे की कोई चिंता है, ना मेरे दोस्त हैं, ना यार हैं, ना मुझे किसी चीज की आदत है। अगर मेरा जीवन का अगर फोकस है, मरते दम तक अगर मैं एक ही चीज करूंगा, और वो यह है कि क्रिश्चियनिटी को, आज की भाषा में बात कर रहा हूं, क्रिश्चियनिटी को खत्म कर दूंगा। यह था उसका धुन। लेकिन इस बच्चे को नहीं पता था, इस सेवक को नहीं पता था कि यह बदलने जा रहा है। कम ऑन एवरीवन, इसको नहीं पता था कि यह बदलने जा रहा है। और मैं इसी बात को रखते हुए, जितने भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जितने भी लोग, अगर आपकी भी सोच यही है कि मैं क्रिश्चियनिटी को खत्म कर दूंगा, अभी बीच में किसी मूर्ख ने कहा था कि भारत से क्रिश्चियनिटी को हटा देंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि या तो तू सुधर जाएगा या तो तू टोटली सुधर जाएगा। तो समझ जाइए मैं क्या बोल रहा हूं। या बाकी जितने फेसबुक पर है, मैं माफ करना जूम पर है, मैं चाहता हूं कि आपका बिल्कुल प्रतिक्रिया रहे, क्योंकि मैं सबको देख रहा हूं। क्या नाम है इनका? मेघा भावनक, क्या मेघा, जरा मजबूत रहिए, है ना, सुस्त नहीं बैठना है। ओके, या वापस आते हैं। तो लिखा है कि शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने, घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया, हाई प्रीस्ट के पास गया। कैसे? उसी तड़प के साथ, उसी पैशन के साथ। मेरे जीवन का मकसद एक ही है, क्रिश्चियनिटी को खत्म कर दूंगा। वचन 2 लिखता है, उससे दमिश्क की आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी। क्यों? क्योंकि लिखा तो नहीं है, अज्यूम कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि उस वक्त में जो टॉप का चर्च था, या टॉप की आराधना, मतलब संगति, टॉप की टीचिंग अगर कहीं चल रही थी,
तगड़ी तरीके से लोग मन बदल रहे थे, दमिश्क वो शहर होगा। तो इस व्यक्ति ने कहा कि मैं यरूशलेम में तो सबको भगा चुका हूं। याद होगा ना आपको, एक्ट चैप्टर 8 में प्रेरितों को छोड़कर यरूशलेम से सब भाग गए थे, आपको याद है? एक्ट चैप्टर 8 में वर्स 1 में ये पतरस को छोड़कर, प्रेरितों को छोड़कर बाकी सब भाग गए थे। तो पौलुस को लगा, शाऊल को लगा, मैं सबको तो भगा चुका हूं, अब मैं दमिश्क के भी लोगों को पकड़ पकड़ कर यरूशलेम लेकर आऊंगा। तो कहता है कि उससे दमिश्क की आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय के साथ चिट्ठी मांगी, इस मकसद के साथ चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए, मतलब इस डिनोमिनेशन में पाए, यीशु के फॉलोवर में पाए, पंथ पर पाए, देखो क्या लिखा है, उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। उनको पकड़कर, बांधकर, साखलों से बांधकर मैं उनको यरूशलेम लेकर आऊंगा। दूसरे शब्दों में पौलुस का ये जुनून, ये तड़प था कि कुछ भी हो जाए मैं इनको पकड़कर लेकर आऊंगा। अब आप सोच के देखिए, ऐसा व्यक्ति, तो वापस कहता हूं कि यीशु ने कलीसिया को पीसफुली एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ा था, बल्कि बहुत ज्यादा सताव था। और ऊपर से ये आदमी जिसका नाम है शाऊल। अब पहला तिमोथी में खुद पौलुस क्या कहता है, देखो 1:13 में कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला था। लिखता है तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वासी की दशा में बिना समझे या बूझे यह काम किया था। तो आपको मैं पहला लाइन दे देता हूं, कहता है मैं भी पहले निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला, यीशु के नाम को आप अब शब्दों में, मतलब गलत बातों में, आप शब्दों में मतलब इंसल्ट करता था। अरे तेरा यीशु, अरे तेरा ईसाई, समझ में आ रहा आपको? इस लेवल का बंदा था ये। बट मुझे एक चीज कनेक्ट करनी है, कहता है तो भी मुझ पर दया हुई। मैं आपको बताता हूं क्यों इसने ऐसा कहा। और एक ट्रांसलेशन में कहता है, आगे भी अगर आप पढ़ोगे, कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। इसी का 12 में अगर आप पढ़ोगे, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मैं आपको बताता हूं क्यों, बहुत ध्यान दीजिएगा। आपको पता है, ऊपर बैठा परमेश्वर जब स्टीफन को पत्थर मार, मैं वापस कहता हूं, जितने जूम के लोग हैं सतर्क बैठना, मजबूत बैठना जी, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि जब स्टीफन को पत्थर मारा जा रहा था, यीशु खड़ा हो गया। याद है आपको? यीशु खड़ा हो गया, जबकि मरकुस उसका 16 का 19 और 20 कहता है कि वो बैठ गया, लेकिन यहां पे लिखता है कि वो खड़ा हो गया। दूसरे शब्दों में, मैं जब इसको पढ़ा तो भी मुझ पर दया हुई। मैंने बोला, प्रभु जी, आपको इस आदमी के ऊपर गुस्सा आना चाहिए था। आपको तो इसको, जैसे हेरोदेस राजा को कीड़े लग के मर गए, ऐसे इसके अंदर कीड़े लग के ये मर जाना चाहिए था। इसकी दोनों किडनी फेल हो जानी चाहिए, इसके पैर टूट जाने चाहिए थे, इसके रास्ते में घोड़ा और जिस पे ये जा रहा है, वो जो चैरियट्स कहते हैं, रथ, उसका पहिया टूट के पहाड़ के नीचे गिर जाना चाहिए था। मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान दीजिएगा, आज बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे हैं, लीडर्स क्रिश्चियन, जो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार ना आए। बहुत ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं कि बीजेपी की सरकार ना आए और जो बीजेपी का लीडर है वो कभी लीडर ना बने। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर को तख्ता बदलने में टाइम नहीं लगता। हाँ, जूम के लोगों ने शायद नहीं सुना, तो मैं वापस कहता हूं, मैं फिर कहता हूं, इनका नाम क्या है? मेघा भावनिक। आप ऐसे क्यों बैठी रहती है शांत, थोड़ा हरकत करिए। या और इनका नाम क्या है? परला सस्तिया, क्या जो भी है, थोड़ा सा मूवमेंट रखिए आप लोग, है ना? कोई लीडर को मत बदलिए, किसी लीडर को मत बोलिए कि तू लीडर नहीं बनना। मैं सिर्फ नाम नहीं ले रहा हूं, आगे आप लोग समझता रहे। परमेश्वर उस पर दया कर सकता है। वाह! तो ऐसी प्रार्थना करना बंद करो कि ये लीडर कभी सत्ता में नहीं बैठना चाहिए, वो लीडर कभी सत्ता में नहीं बैठना चाहिए, हमारा गांव का मुखिया खत्म हो जाए, उसको कैंसर हो जाए। ना 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 ना, ये नहीं करना। बल्कि ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर, अगर तू पौलुस पर दया कर सकता है, उसको शाऊल से पौल बना सकता है। लिखा है ना, मुझ पर दया हुई। सबको आ रही है ना बात समझ में? जितने जूम के लोग हैं, आ रही है ना बात समझ में? या
उस पर दया हुई। पता है क्यों? वो कहता है मुझ पर दया इसलिए हुई क्योंकि मैं अविश्वासी की दशा में था, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं, यह काम मैंने क्यों किया मुझे नहीं पता। और कहता है कि परमेश्वर चाहता तो मुझे खत्म कर सकता था, मेरी किडनी फेल हो सकती थी, मुझे हार्ट अटैक आ सकता था, मैं उसी रात खत्म हो सकता था जिस रात को मैंने चिट्ठी मांगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि क्या हुआ पता है? सब लोग देखना चाहते हैं। ओके, वचन 3 कहता है कि परंतु चलते चलते, दूसरे शब्दों में ये घोड़े पे थे, खच्चर पे थे, जो भी थे, लिखता है चलते चलते जब वह, ये जो शब्द है ना वह, यानी कि पौलुस यानी कि जो शाऊल था, दमिश्क के निकट पहुंचा तो यीशु वेट कर रहा था, बेटा यरूशलेम से निकल सकता है, बेटा आधा रास्ता पहुंच जा, चाय की नुक्कड़ पे चाय भी पी ले, ढाबे पे खाना भी खा ले, लेकिन जैसे ही तू निकट पहुंचेगा, देखो क्या हुआ। लिखा है तो एक का एक, मतलब अचानक आकाश से उसके चारों ओर, किसके चारों ओर? पौलुस जो शाऊल था उसके चारों ओर ज्योति चमकी। वाह, मुझे लगा जूम के लोग ताली बजाएंगे, कोई नहीं, आज पता नहीं क्या चल रहा है आप लोगों का। एनीवे, वापस आते हैं। लिखा है एक का एक, अचानक, सडन, अचानक। ओ, कुछ लोग पूछेंगे, मैं तो वचन रखूंगा, कुछ लोग कहेंगे कि पास्टर डैनियल लगता है ये शाम का वक्त था, लगता है ये रात का वक्त था। तो मैं आपको बता दूं, ना तो शाम का वक्त था ना तो रात का वक्त था, ये कड़ी दोपहर का वक्त था, जब बहुत जबरदस्त धूप होती है, कड़ी दोपहर। अब आप सोच के देखो, एक का एक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, तो सोच के देखो कि सूरज की रोशनी के आगे, जिसको तुम अपनी नंगी आंखों से उसको एक पल के लिए नहीं देख सकते, उसके लाखों गुना ज्यादा रोशनी इस व्यक्ति पे चमकी। और ऐसी चमकी, जरा शब्द को ध्यान दो, ऐसी चमकी कि वह भूमि पर गिर पड़ा। यीशु ने फटके नहीं मारे, यीशु ने डंडा नहीं मारा, यीशु ने तमाचा नहीं मारा, यीशु ने मुंबई की भाषा में टपली नहीं मारी, बल्कि रोशनी को देखकर गिर गया। क्या बात है दोस्तों। रोशनी को देखकर गिर गया। इसकी ऐसी हालत हो गई, ऊपर से घोड़ा नीचे गया, मैंने फोटो दिखाया था आपको, वो नीचे, उसके सिपाही नीचे। लिखता है वचन 4 में, वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना। क्या शब्द सुना? सुनिए। कहता है कि हे शाऊल, हे शाऊल। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं आपके बीच में कुछ बातें रखना चाहता हूं। यीशु को इसको 2 बार बोलने की क्या जरूरत थी? एक बार बोल सकता था, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, लेकिन यहां लिखा है कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। मैं आपको बता दूं कि किसी शब्द पे अगर परमेश्वर को जोर देना होता था तो वो एक बार नहीं 2 बार बोलते थे। आपने कई बार पढ़ा होगा, मैं तुझे सच कहता हूं, एक बार पढ़ा होगा, फिर कहता है मैं तुझे सच सच कहता हूं, या सच सच कहता हूं। तो इसका मतलब है कि पैसिफिक, बिल्कुल सटीक। दूसरे शब्दों में, वहां जितने भी थे किसी को सुनने में दिक्कत ना हो कि मसीहा किससे बात कर रहा है, तो उसने एक बार नहीं 2 बार उसका नाम बुलाया कि यस आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तेरे से बात कर रहा हूं, हे शाऊल तू। इसका मतलब है यू, तू मुझे क्यों सताता है। ओहो हो। इसका मतलब, अपने आप को मजबूत करो, इसका मतलब कि मसीह के लिए, यीशु की वजह से अगर आपको सताया जा रहा है तो वो व्यक्ति आपको नहीं सता रहा। इस वचन के मुताबिक मैं कह दूं, वो व्यक्ति यीशु को सता रहा है, वो व्यक्ति यीशु को सता रहा है। आपका चर्च तोड़ दिया पास्टर डैनियल, आपको नहीं पता, उसने मेरा चर्च तोड़ दिया। आपका नहीं, यीशु का चर्च तोड़ दिया उसने। कहते हैं कि मुझे थप्पड़ मारा, आपको नहीं मारा, यीशु को थप्पड़ मारा। कहते हैं कि मुझे काट दिया चाकू से, तलवार से, मैं हॉस्पिटल में हूं, आपको नहीं काटा, उसने यीशु को काटा। कैन यू बिलीव दिस? तो जो क्लेश और जो सताव आपको आता है वो आपको नहीं आता, वो यीशु को आता है। ये दिमाग में बिठा लीजिए। तो लिखता है तू मुझे क्यों सताता है, वचन 5। उसने पूछा, किसने? शाऊल ने, यानी कि जो पौल बन गया, उसने पूछा। और शब्द पे ध्यान देना, कहता है कि हे प्रभु तू कौन है, हे प्रभु तू कौन है। उसने ये नहीं कहा
ये किसकी आवाज है, ये नहीं कहा। उसने कहा हे प्रभु तू कौन है। इसका मतलब पौलुस एजुकेटेड था, पौलुस को पता था कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये तभी होता है कि जब कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर नीचे उतर कर आता है। वाह, यहां ताली बजनी चाहिए थी। वंडरफुल वंडरफुल। ये कहता है हे प्रभु। इसको पता था आवाज में दम है, इसको पता था आवाज में वजन है, इसको पता था कि ऐसी कोई आवाज नहीं आ सकती अनटिल अनलेस ऊपर से परमेश्वर बात ना करे। इसको पता था कि मूसा से खुदा ने बात की है, इसको पता था कि एलीशा से एलिया से प्रभु ने बात करी है, इसको पता था कि नबियों से परमेश्वर ऐसी बातें करता है, इसको यह भी पता था कि परमेश्वर ऊपर से चाहे जिससे जो उसके लोग हैं उससे बातें कर सकता है। और इसको पता चल गया था कि मैं जिस कलीसिया को सताने जा रहा हूं, जिसको मैं बांध के लेकर आने वाला हूं, यह कोई ना कोई सुपर नेचुरल अलौकिक डिवाइन आवाज है। वाह। इसलिए इसके मुंह से नहीं निकला कि तू कौन है, इसके मुंह से निकला हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, किसने? मसीहा ने, यीशु ने, नासरत के यीशु ने, क्रिस्तुस ने, यीशु ने जिसकी कलीसिया को सता रहा था, उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, मैं यस्तुस हूं, मैं क्रिस्त हूं, मैं यीशु हूं। हिंदी में यीशु, इंग्लिश में जीसस। मैं यशुआ हूं, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब इसी घटना को अब आपको बता दूं कि इसका लेखक किसका? प्रेरितों का 9 का 1 से लेकर जो 5 तक पढ़ा, इसका लेखक है लूका रचित सुसमाचार लिखने वाला। लेकिन लूका कहता है इसी के 22 के 1 में, वो कहता है कि मैंने पौलुस की बातों को भी रिकॉर्ड किया। कैसे? सुनिए। कहता है कि हे भाइयों, कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। और वहां पर कौन कह रहा है? लूका कह रहा है। यहां पे पौलुस कह रहा है। कहता है कि हे भाइयों और पितरों, मतलब पुरनियों, ओल्ड टेस्टमेंट के तुम जो सो कॉल्ड करता धरता, कहता है कि मेरा प्रत्युत्तर सुनो, मैं तुमको जो जवाब दे रहा हूं उसको सुनो, जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूं उसको ध्यान से सुनो। वचन 2 कहता है ये सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप रहे, तब उसने कहा, किसने? पौलुस ने कहा इब्रानी भाषा में, याद रखो हिब्रू में। वाह, हिब्रू में क्या कहा सुनो। वो कहता है मैं तो यहूदी शिक्षा पाया हूं, जो कलीसिया के तरसूस में जन्मा, माफ करे किलिकिया के तरसूस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त की। इसका मतलब है इस व्यक्ति ने अगर इसका नाम लिया है ना गमलीएल, तो उस वक्त में यह व्यक्ति टॉप का लीडर होगा जिसके पास सब सीखना चाहते हैं। तो ये उसने उसका नाम लिया। कहता है मैं उसके पांवों के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त की और बाप दादाओं की व्यवस्था भी ठीक रीति से सिखाया गया। मुझे बाप दादाओं की व्यवस्था, लॉ ठीक से सिखाया गया। अब इसको सुनो। परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जो तुम सब आज लगाए हो। मुझे तड़प थी परमेश्वर के लिए, कैसे भी करके व्यवस्था फैलना है, कैसे भी करके यहोवा का नाम फैलना है। उस तड़प के साथ मेरा धुन लगाया था। वचन 4, मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर और बंदीगृह में डालकर इस पंथ को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। अब आप सोच के देखिए ये कहां कनेक्ट कर रहा है? 9वें अध्याय की घटना को कनेक्ट कर रहा है। वचन 5 लिखता है स्वयं महायाजक और सब पुरनियों गवाह हैं, महायाजक और सब पुरनिय गवाह हैं कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम ले आओ ना। वचन 6 ध्यान दीजिएगा। कहता है कि जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ। इसका खुद का इंटरप्रेट है, किसका? पौलुस का। एक्स 9 का लूक का इंटरप्रेट है, यहां इसका खुद का इंटरप्रेट है। कहता है ऐसा हुआ, फोकस करिए प्लीज। कहता है कि दोपहर के लगभग, मैंने क्या कहा था? ये ना तो शाम का वक्त है ना रात का वक्त है, ये दोपहर का वक्त है। कहता है कि दोपहर के लगभग अचानक परमेश्वर ने कौन सा वक्त चुना? दोपहर का। वाह, यीशु ने उसका मन बदलने का वक्त कौन सा चुना? दोपहर का। क्यों? बोला लाइट चमकी, रात में चमकती तो कहते बिजली चमकी होगी, शाम को चलती तो कहते वैसे ही अंधेरा था तो तूने कोई रोशनी देख ली होगी, लेकिन कड़क
धूप में, जहां जबरदस्त सूरज की रोशनी, टोटल सेंटर में बिजली, आपका सूरज आ गया था, ऐसे टाइम पर खुदा ने, यीशु ने कहा अब इसके ऊपर रोशनी चमकेगी। तो लिखा है कि दोपहर के लगभग अचानक, और शब्द पे ध्यान देना, लिखता है क्योंकि इसने खुद ने महसूस किया ना, बाकी ने, लूका ने तो सुनकर लिखा, ये तो खुद महसूस कर रहा है। कहता है कि ज्योति नहीं चमकी, कहता है कि बड़ी ज्योति, वाह बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी। वचन 7 कहता है और मैं भूमि पर गिर पड़ा और ये वाणी सुनी। आवाज क्या थी सुनिएगा। कहता है हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया हे प्रभु तू कौन है? मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। नासरी को मैं आगे कनेक्ट करूंगा। मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। वचन 9, और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी ना सुनी। आपको एक्स 9 में कुछ अलग मिलेगा, यहां पे अलग मिलेगा, क्योंकि लेखक ने लिखा है, ये खुद कह रहा है ना। कहता है मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। वचन 10, तब मैंने कहा हे प्रभु मैं क्या करूं? वाह मैं क्या करूं? कहता है पौलुस मैं क्या करूं? प्रभु ने उससे कहा उठकर दमिश्क में जा, जहां की लेटर तू लाया है उसी में भेजा उसको, जिसका विरोधी था उसी में भेजा। कहता है दमिश्क में जा, जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब बता दिया जाएगा। वचन 11, जब उस ज्योति के तेज के कारण तुझे कुछ दिखा, जब उस ज्योति के तेज के कारण मुझे कुछ दिखाई ना दिया, पौलुस कह रहा है मुझे कुछ ना दिखाई दिया, तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। मैं अंधा हो गया था 3 दिन के लिए, मुझे कुछ नहीं दिखा, और मैं समझता हूं कि इसका अंधापन जरूरी था, इसका 3 दिन के लिए अंधा होना जरूरी था, ताकि यह सिर्फ और सिर्फ मसीह को देख सके। मैं बताता हूं कैसे। लिखता है जब उस ज्योति को के तेज के कारण मुझको कुछ दिखाई ना दिया तो अपने साथियों का हाथ पकड़कर दमिश्क में गया। वचन 12, तब हनन्याह नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां के रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था मेरे पास आए। तो इसका मतलब है हनन्याह नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य, यह व्यक्ति व्यवस्था के अनुसार था। कौन? हनन्याह। लेकिन यीशु को मानने वाला था। जी, यीशु को मानने वाला था, यहूदी था लेकिन यीशु को मानने वाला था। एक भक्त, ये इसलिए लिखा है भक्त मनुष्य था, जो वहां के सब रहने वाले यहूदियों में सुनाम था मेरे पास आया। वचन 13, खड़ा होकर मुझसे कहा हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरी आंखें खुल गई और मैंने उसे देखा। अब वचन 14, तब उसने कहा हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने, उस धर्मी को देखे, उसके मुंह से बातें सुने। क्यों? क्योंकि तू बदलने वाला है। वाह, मैं रिपीट करता हूं, क्या होने वाला है? तू बदलने वाला है। इसलिए मैंने टॉपिक क्या रखा, टाइटल क्या रखा? यीशु, पौलुस और बड़ा बदलाव। यहां पे पौलुस को प्रभु बदल रहा है ना। इसको देखो वचन 15 में, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। वचन 16, अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले, उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। दूसरे शब्दों में मन फिरा ले। अब वचन 17, ध्यान दीजिएगा, जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया। वचन 18, उसको देखा कि मुझसे कहता है, किसको देखा? यीशु को देखा। मुझसे कहता है जल्द करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। कौन? यरूशलेम के लोग। यीशु कह रहा है। वचन 19, मैंने कहा हे प्रभु वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदीगृह में डालता, जगह जगह रहने में पिटवाता था। अब जरा शब्द 20 पे, जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था तब भी मैं वहां खड़ा था, उस सब बातों में सहमत था, उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। वचन 21, उसने मुझसे कहा चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। क्यों? क्योंकि तू सबको बदलेगा। तू पहला खुद बदला है तो सबको बदलेगा। अब आते हैं एक्स 9 में वापस। परंतु वचन 6, परंतु अब उठकर नगर में जा, अब उठकर नगर में जाओ, और जो तुझे करना है वहां तुझसे कहा जाएगा। शाऊल की बात है। वचन 7, जो मनुष्य उसके साथ थे वह चुपचाप रह गए।
आप नहीं समझे, चुपचाप रह गए। मतलब उन्होंने किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा कि हम तो इनको मारने आए थे, हम तो इनको कत्ल करने आए थे, हम तो इनको भगाने आए थे, तो तुझे क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं कहा। वो चुप रहे क्योंकि असर इनके ऊपर भी पड़ा होगा। तो लिखा है वो चुपचाप रह गए क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को ना देखते थे। ये आपको मैंने बता दिया। वचन 8, तब शाऊल भूमि पर से उठा, शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो कुछ दिखाई ना दिया और उसका हाथ पकड़ के दमिश्क ले गए, और वे उसका हाथ पकड़कर दमिश्क ले गए। वचन 9, किसका 9 का 9, एक्ट्स 9:9 कहता है वह 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया, ना पिया। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 3 दिन तक इस व्यक्ति ने ना खाया ना पिया, इसका मतलब यह नहीं है कि यह 3 दिन के उपवास में गया। मैं आपको बताता हूं दरअसल क्या हुआ होगा। एक व्यक्ति जिसने रोशनी देखी, एक व्यक्ति जिसने यीशु के नाम को मानने वालों को कत्ल कर दूंगा, ऐसे लोगों को वही खुदा, वही यीशु इसको दर्शन दे जाता है। आप अगर खुद भी इसकी जगह होते तो मैं आपको बता दूं, ये तो 3 दिन, मैं आपको बता दूं 6 दिन आपके होश उड़े रहेंगे। कम ऑन, यस सर नो। ना खाने में दिल लग रहा, ना पीने में दिल लग रहा, किसी चीज में नहीं, अपने आप को बंद कर बैठा है। तो लिखा है 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया, ना पिया। वचन 10, दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, याद रखो सपने में नहीं। आप लोग सब लोग सुन रहे हैं, दर्शन में, नॉट सपने में। मतलब प्रत्यक्ष रूप में, साक्षात ऐसे सामने आकर दर्शन में कहा। किसने? परमेश्वर ने। यीशु ने कहा, क्या कहा? हे हनन्याह। उसने कहा हां प्रभु, जरा शब्द पे 11 पे ध्यान दिया। तब प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, क्योंकि वहां पर एक टेढ़ा आदमी आया था, मैंने उसको सीधा कर दिया। सीधी गली में जा। वचन आगे कहता है, यहूदा के घर में शाऊल नाम का एक तरसुस वासी को पूछ ले। मतलब एक आदमी है जिसका नाम शाऊल होगा, तरसुस वासी को पूछ लेना, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। वाह, ये जो लाइन है ना, वो प्रार्थना कर रहा है। या थैंक यू प्रवीण, थैंक यू प्रवीण कुमार, वंडरफुल। वापस आता हूं, देख वो प्रार्थना कर रहा है। किसने कहा? यीशु ने। इसका मतलब है कि 3 दिन तक इसके होश उड़ गए। किसके? पौलुस के। 3 दिन तक ना तो खाना खाया ना तो पानी पिया, लगातार प्रार्थना में, लगातार प्रार्थना में। प्रभु क्या हो रहा है, कौन है, क्या चाहिए, क्या करूं, क्या चाहते हो आप, मेरा जीवन को क्यों बदला। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वैसे ही जैसे इस व्यक्ति को प्रभु ने दर्शन दिया ना, वैसे ही आप सभी को, जितने जूम पर और यूट्यूब पे, आपको भी प्रभु ने चुना हुआ है। बस फर्क इतना है कि उसको दर्शन देकर चुना, आपको परमेश्वर ने विश्वास से दर्शन देकर चुना। दूसरे शब्दों में, आपका उसने उद्धार किया। और वो कहता है कि मैंने भी तुझे चुना है ताकि मैं तुझे पहले बदलूं और तेरे द्वारा बाकियों को बदलूं। ये कॉन्सेप्ट में रहिएगा प्लीज। वचन 12, उसने, पौलुस ने, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दुष्टि पाए। कहां? प्रार्थना में। तो जब यह प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने इस व्यक्ति को दिखाया। किसको? हनन्याह को। बोला एक आदमी आएगा, ओके, क्या करेगा? तेरे पे हाथ रखेगा, ओके, फिर क्या होगा? तेरी आंखें खुल जाएगी। बोला वाह, कितना दिन बाद? 3 दिन बाद। तो इसने, पौलुस ने प्रार्थना में हनन्याह को देखा। और ये किसने दिखाया? प्रभु ने दिखाया। दूसरे शब्दों में, हनन्याह के पास गया, हनन्याह को पौलुस के बारे में बता रहा है, पौलुस को हनन्याह के बारे में बता रहा है। इसको कहते हैं राइट कंफर्मेशन, इसको कहते हैं राइट कंफर्मेशन। कितनी पक्की बात है। देखो वचन 13, हनन्याह ने उत्तर दिया। अब हनन्याह का उत्तर सुनिए। हनन्याह कहता है, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। मतलब मैं इसको जानता हूं प्रभु, ये आदमी ठीक नहीं है। ये तो ऐसा आदमी है कि ये तो तेरे कलीसिया को सताता था, बड़ी बुराइयां की है। और इसको वचन 14 कहता है, यहां भी इसको महायाजक की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते उन सबको बांध ले जाए। ऐसा मैंने सुना है। लेकिन प्रभु का बात देखो क्या कहता है। वचन 15, परंतु प्रभु ने उसे कहा तू चला जा। दूसरे शब्दों में, मेरे को अच्छा क्या लगा पता है? ध्यान दीजिएगा, अच्छा लगेगा। मेरे को अच्छा क्या लगा पता है? यीशु ने उसको कन्विंस नहीं करवाया, अरे वो सुधर जाएगा, अरे मैंने उसको बदल दिया है। नहीं, प्रभु ऐसा टाइम पास नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर को अपना काम फिनिश करना है। उसने डायरेक्ट कहा चुपचाप जा,
देखो क्या लिखा है, तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। वाह ये मेरा चुना हुआ पात्र है। जैसे इसको कहना कि ये मेरा चुना हुआ पात्र है। मैं जब इस स्लाइड को तैयार कर रहा था तो मेरे को परमेश्वर कहता है कि यस डैनियल, तू चुना हुआ पात्र है। जितने जूम पर देख रहे हैं आप चुने हुए पात्र हैं, जितने यूट्यूब पर देख रहे हैं आप चुने हुए पात्र हैं। और वचन 16, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। किसको? पौलुस को। वचन 17, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया। मतलब हनन्याह ने बोला ओके, इसका मतलब ये आदमी जो पहला तुझे सताता था अब तेरे लिए सतने को तैयार है, मतलब सताओ सहेगा। ये पहला तेरे नाम की बुराई करता था, अब ये तेरे नाम की महिमा करेगा। क्या बात है प्रभु, क्या क्या मतलब आपने क्या खेल खेला है। पतरस को नहीं तैयार किया, याकूब को नहीं तैयार किया, स्टीफन को नहीं तैयार किया, फिलिप को नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को तैयार किया जो तेरे विरोध में था, उसी को तूने पक्ष में बदल दिया। क्या बात है। मैं वापस कहता हूं कि परमेश्वर अगर तब कर सकता है तो परमेश्वर अब भी कर सकता है। तो इसलिए किसी नेता से, किसी गांव के मुखिया से, किसी सरपंच से, किसी पुलिस वाले से कि ये तो विरोधी है, उसको देखकर डरना नहीं, सिर्फ प्रार्थना करो, सिर्फ प्रार्थना करो। परमेश्वर बदलने की ताकत रखता है। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और हिम्मत के साथ गया। ये भी बता दो, उस पर अपना हाथ रखकर कहा, क्या कहता देखो, हे भाई शाऊल, ब्रदर शाऊल, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है। क्या बात है। फिर कहता है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तो मैं वापस कहता हूं कि बपतिस्मा बाद में हुआ, पवित्र आत्मा से ये पहले परिपूर्ण हुआ। वाह। कुछ मूर्ख लोग सिखाते हैं कि जब तक हम तुम पर अपना हाथ नहीं रखेंगे, जब तक बड़ा पास्टर तुम पर हाथ नहीं रखेगा, जब तक कोई ना तुम्हारा बपतिस्मा नहीं हो जाता, तब तक तुमको। गजब है भाई, परमेश्वर की मर्जी है। मैं नहीं कहता कि ना बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, मैं तो बपतिस्मा खुद देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा मिलियंस में वीडियो फेमस हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना मसीह बंधन मानता है, और एक बार 3 बार नहीं, एक बार डुबाना है जी। लेकिन यहां पे देखो कि तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। क्यों? एक मकसद के लिए। मैं फिर यहां रुकूंगा और फिर से कहूंगा कि पवित्र आत्मा आपको टाइम पास के लिए नहीं दिया गया है, पवित्र आत्मा आपको उसकी सेवकाई के लिए दिया गया है। क्या बात है। वचन 18, तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। क्या बात है। इसका मतलब 3 दिन के बाद इसने खाना जो नहीं खाया था, 3 दिन तक इसने कुछ भी पिया नहीं था, 3 दिन तक यह प्रार्थना कर रहा था, और 3 दिन के दरमियान इसको ऐसा बदला, ऐसा बदला, ऐसा बदला। वचन 19 कहता है कि जैसे ही बपतिस्मा लिया इसने तुरंत खाना खाया, फिर भोजन खाकर बल पाया। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। इसने एक अच्छा काम किया। दूसरे शब्दों में इसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं देखना चाहता हूं क्या चल रहा है। इसने उनकी क्या कहते हैं ना, चीजों को देखा, उन्होंने पता लगाया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वचन 20, वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा। क्या करने लगा? कि वह कौन? यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अब मुझे बताइए कि स्वर्ग में जो मिशन था ना कि कलीसिया सताई जा रही है, पतरस को सताया जा रहा है, पौलुस कलीसियाओं को सता रहा है, इन सब के बीच में वहां एक मीटिंग अगर बैठी होगी, बोला यीशु आप क्या कर रहे हो? बोला मैं अभी जाऊंगा, इसी को बदल दूंगा। जैसे ही बदल गया और प्रचार क्या कर रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो सोच के देखिए, कल्पना करो उस वक्त में स्वर्ग में कितनी खुशी हुई होगी। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, वंडरफुल। और वैसे ही आज भी परमेश्वर को खुशी होती है जब हम सही प्रचार करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करते हैं। वचन 21, क्योंकि बहुत सारी पॉइंट्स हैं इसलिए मैंने कहा आज थोड़ा लेट होगा। वचन 21, सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में और उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था? यह भी इसलिए आया था कि इन्हें बांधकर महायाजकों के पास में लेके जाए। तो लोगों को बोला, अरे ऐसा आदमी, हमको लगा कि व्यवस्था सही है,
ये तो उसका ठेकेदार था। हमको लगा मूसा सही है, ये तो उसका ठेकेदार था, लेकिन देखो ये खुद ही बदल गया। मैं आपको फिर कहता हूं, आज जिसको दुकान खोल के बैठे ना ठेकेदार बन के, आगे आप समझदार है, उन सब की दुकान बंद होने वाली है। क्यों? क्योंकि उनका लीडर ही यीशु की महिमा करने वाला बन जाएगा। इसलिए तो लिखा है ना फिलिप्पी 2 का 10 और 11 में, हर जबान कबूल करेगी, हर घुटना टिकेगा। क्या कहते हुए? यीशु प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। कम ऑन, ताली बजनी चाहिए। वचन 22, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया, इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। बोला तुम लोग बकवास करना बंद करो। यस मैं सताता था, यस मैंने चिट्ठी मांग कर लेकर आए, मैं गलत था, अब मैं बदल गया हूं। मैं गलत था, अब मैं सुधर गया हूं। मैं गलत सोचता था, अब सही सोचने लगा हूं। मेरी टीचिंग गलत थी, अब सही हो गई है। क्या बात है दोस्तों। अब इसी पुस्तक का 26 के 9 में देखो क्या बोलता है। मैं आपको यहां इसलिए लेके जा रहा हूं ताकि आपको पूरा पिक्चर समझ में आ जाए। वचन 9 में क्या कहता है? कहता है मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम पे विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। अब आपको पता चला कि यीशु ने क्यों कहा कि मैं यीशु नासरी हूं? क्योंकि इसको पता था कि मैं यीशु को नहीं, यीशु नासरी को खत्म करूंगा। दूसरे शब्दों में यीशु नासरी की टीचिंग को खत्म करूंगा, उसके फॉलोवर को खत्म करूंगा। तो कहता है कि मैंने भी समझा था मैंने भी सोचा था। आजकल बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोच रहे, तुम्हारी सोच बदलने वाली है। कहता है मैंने भी सोचा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में बहुत कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। मेरे जीवन का मकसद था कि यीशु नासरी के नाम को पृथ्वी से खत्म कर दूं। अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे गए, ना तब कुछ कर सके, ना अब कुछ कर सकेंगे और ना कभी कर सकेंगे। वचन 10 उसी का 26 का 10, मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया, महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे, शब्द पे ध्यान देना, तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। मैं कहता था अच्छा हुआ मर गया ये पास्टर, अच्छा हुआ मर गया ये एवेंजलिस्ट, अच्छा हुआ मर गया ये बाइबल टीचर, इसको तो मरना ही चाहिए था। लेकिन उसको क्या पता कि इसको भी प्रभु बदल रहा है। वचन 11, हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? कहता है कि मैं आराधनालय में उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था। इसका मतलब जो विश्वासी थे ना, वो इसके टॉर्चर से बदल जाते थे। बोला यार अब इतना टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होता था, पतन हो जाता था, और वो यीशु की निंदा करवाता था, मतलब उनको यीशु से अलग करवा देता था। और यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया था। वाह, सी दिस लाइन। यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया था। कौन? पौलुस। ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। मतलब यरूशलेम के ईसाइयों को तो पीटता था, लेकिन जो बाहर के लोग कन्वर्ट होते थे उनको भी पीटता था। कन्वर्ट से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर। अब आप अंदाजा लगाओ कि पौलुस कितनी लेवल तक पागलपंती के पद में वो चला गया था कि क्रिस्त को नाम खत्म कर दूंगा। वचन 12, इसी धुन में मैं जब महायाजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था। वचन 13, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर, आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथी चेलों के चारों ओर चमकती हुई देखी। वचन 14, जब हम भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में, क्या बात है, यीशु को इब्रानी भाषा आती है, यीशु को यूनानी भाषा आती है, यीशु को मराठी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ सब आती है, लेकिन वो जो आता है ना होरा बारा वाला, वो नहीं आती, या उसको जिब्रिश नहीं आती, और ना ही वो बकवास की बातें करता है। क्या बात है इसने इब्रानी भाषा में, अब मैं आपको बताता हूं इब्रानी भाषा में क्यों, क्योंकि पौलुस को लगा कि हिब्रू स्टडी टॉप की है। ओके कोई बात नहीं, हिब्रू का नॉलेज टॉप का है। बोला वेरी गुड। यीशु को कहाँ हिब्रू आता है? क्योंकि ये तो हमारे पूर्वजों का है ना, ये तो मूसा की भाषा है। याद है ना, ओल्ड टेस्टमेंट हिब्रू में लिखा गया, न्यू टेस्टमेंट ग्रीक में लिखा गया। यीशु का प्रचार गलीली में था तो ग्रीक लोकल लैंग्वेज थी, इसको नहीं पता था। बोला ये कहाँ से हिब्रू बात करेगा, लेकिन ऐसा फटका मिला साहब। और कौन सी भाषा में? इब्रानी भाषा में। बोला ले बेटा, तेरी स्टडी जो थी ना मैं उसी में रहा हूं। तो इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए यह वाणी सुनी, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? कौन सी भाषा? इब्रानी भाषा।
और मैं समझता हूं कि जब इसने इब्रानी भाषा सुनी ना, तो इसकी तो हालत वहीं पे खराब हो गई होगी। बोला अरे बाप रे, मतलब जिस मसीहा को मैं यूनानी समझता था, ये तो इब्रानी तक बात कर लेता, मतलब इसका लेवल ही अलग है। अब आगे सुनो, लिखता है पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मतलब जो तू कर रहा है ना, वो तू कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तेरे से नहीं होगा। पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। वचन 15, मैंने कहा हे प्रभु तू कौन है? हे प्रभु तू कौन है? यीशु ने कहा, प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। कौन सी भाषा में? इब्रानी भाषा में। वचन 16, परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं। तो पौलुस को यीशु ने सेवक बनाने के लिए उसको दर्शन दिया, ताकि तू बदले और दूसरों को बदले। जो तूने देखी है उनका भी, जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। वचन 17, तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं। अब यहां से पौलुस ने बदलाव लाया, या यहां से पौलुस ने खुद को बदला। कैसे? वचन 18, कि तू उसी का 26 का 18, कि तू उनकी आंखें खोले कि हे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा उन लोगों के साथ जो तुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए मिरास पाए। तो पौलुस ने दर्शन पाया ताकि यीशु का सेवक बने। सेवक ऐसा बने कि वो खुद भी बदले और जहां जहां जाए सबको बदले। तो आप जो लीडर्स हैं एमएमबी के, आपका क्या काम है? आपको खुद बदलना है। कम ऑन, गेट रेडी एमएमबी के लीडर्स और जितने यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरे ये प्रचार यही वजह है, ताकि आप खुद बदलें और दूसरों को बदले, और ऐसा बदले और ऐसा बदलाव लाए कि लिखता है कि मिरास पाए, दूसरे शब्दों में इनहेरिटेंस, अनंत काल का जीवन पाए। वचन 19, अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात को नहीं टाला, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदियों के सारे देश में अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ, परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिरा के योग्य काम करो। एक सेकंड, या योग्य काम करो। वाह, इसका मतलब गलतियों 1 का 15 और 16, ये पौलुस कहता है खुद के बारे में, परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया, अपने अनुग्रह से बुलाया, जब इच्छा हुई, रोशनी चमकी थी ना, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे रोशनी के द्वारा, कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। दूसरे शब्दों में, कुछ लोग कहते हैं कि आपका एक मेंटर होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, 50 लोगों को देखा हूं, मेंटरिंग बोलते हैं, दूसरे शब्दों में आत्मिक पिता भेड़ा गर्क करके बैठे हुए। आप सभी का मेंटर, आप सभी का टीचर, आप सभी का गुरु, आप सभी का आत्मिक पिता एक ही है, और उसका नाम है पवित्र आत्मा। जी, दूसरा योना, माफ करें, पहला योना दूसरा अध्याय वचन 27, 1 जॉन 2:27 कहता है कि वो पवित्र आत्मा जो तुम्हें देगा, तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। तो पौलुस कहता है कि मैंने किसी की सलाह नहीं ली। अब ये कहकर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको किसी की नहीं सुनना है, आपको अपने लीडर की सुनना है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, जैसे मैं हमेशा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। आप अपने पास्टर को तभी फॉलो करो अगर वो मास्टर को फॉलो कर रहा है। वो मास्टर को फॉलो नहीं कर रहा, पास्टर को क्यों फॉलो कर रहे हो? गलतियों 1:23 कहता है, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था, अब उसी धर्म का, याद रखो, जो पौलुस पहले सताता था, अब वो उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नाश करता था। ऐसे बदला। नाउ पौलुस ने क्या क्या बदलाव लाया, मैं 3 बातें बताकर समाप्त कर रहा हूं। तो सबकी ताकत है और सुनने की, सब लोग मजबूत हैं, एक बार जरा हाथ उठाकर बता दे। क्या बात है, वंडरफुल। पौलुस ने क्या क्या बदला? सबसे पहला यहूदीवाद को बदला।
कैसे? गलतियों 3:10-13। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने से स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं। पर जो उन कामों को उनको काम को मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये किसको मिला प्रकाशन? पौलुस को। पौलुस किसके ठेकेदार था? यहूदियों का। किसमें एक्सपर्ट था? जुडियाज्म में, यहूदीवाद में। लेकिन सबसे पहला उसने यहूदियों को ही बदल दिया। क्या बात है! उसने कहा खतना जरूरी नहीं है। प्रेरितों की किताब 15:1। पौलुस का बरनबास का वहां के यहूदियों से झगड़ा हुआ और जबरदस्त झगड़ा हुआ। पौलुस ने सबसे पहला क्या बदला? जुडियाज्म, यहूदीवाद को बदला। आज कितने ईसाई लोग पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, ना जाने कौन कौन से ग्रुप वाले कहते हैं कि सैटरडे को मिलना चाहिए, कहते हैं कि इजराइल को जाना चाहिए, कहते हैं कि यहूदियों को बढ़ावा देना चाहिए। अरे भाई, ना तो यहूदी रहा ना यूनानी, मसीह में हम सब एक हैं। कम ऑन, यस और नो? या तो सबसे पहले उसने यहूदीवाद को बदला। फिलिपियों 3:5 से 9 तक क्या कहता है देखो। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। कौन? पौलुस, यहूदी के हिसाब से 8वें दिन मेरा खातना हुआ। इज़राइल के वंश, बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानी का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहे तो फरीसी हूं। याद आ गया आपको? उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। मुझे लगा व्यवस्था बड़ी अच्छी चीज है, मुझे लगा खतना होना चाहिए, लेकिन मैंने उसको हानि समझ लिया। वरन मैंने अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, उन्हें कूड़ा समझता हूं, कचरा, डस्टबिन। व्यवस्था के मानने वालों, आप लोग ध्यान से सुनो। ये पौलुस कहता है कि व्यवस्था के जितने काम है वो कचरा है। कैन यू बिलीव दिस? जिसमें से मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से। मुझे ऐसी धार्मिकता नहीं चाहिए जो व्यवस्था से आती है, मुझे वो धार्मिकता चाहिए जो अनुग्रह से आती है। क्या बात है! वरना उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। सी दिस नाउ, ये वही पौलुस है जिसने क्या कहा देखिए यहूदीवादियों को। कहता है 1 कुरिन्थियों 1:10 में, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। पता है क्यों उसने ऐसा कहा? क्योंकि वचन 12 कहता है, मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को कैफा का, माफ करे पौलुस का, कोई अपने आप को अपोलोस का, कोई कैफा मतलब पतरस का, और कोई कहता है मसीह का। टोटल 4 ग्रुप बन गए, पौलुस का, अपोलोस का, पतरस का और मसीह का। तो पौलुस कहता है ये क्या लगा के रखा है तुम लोगों ने? तो उसने सबसे पहला किसको ठीक किया? यहूदीवाद को। दूसरा बदलाव अन्य जातियों को। अन्य जातियों को कैसा रहना है उसको बदला। 1 कुरिन्थियों 10:21, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्मा की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को रिश्त दिलाएं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? अविश्वासियों को कह रहा है, तुम संसार में और प्रभु में दोनों जगह पे पैर नहीं रख सकते। मैं यही तो कहता हमेशा। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? मसीह लोग पिक्चर के गाने मोबाइल में भर भर के सुनते हैं। उनके पास्टरों के बेटों की शादी में डीजे बजता है, लीला शीला मुन्नी बदनाम, ये सब कुछ चलता है। अब आप सोच के देखिए। और जिसके चलते पौलुस कहता है कि तुम संसार में नहीं, प्रभु के साथ हो तो प्रभु के साथ में। तो ये उसने बदला लाया। तीसरा बदलाव, कलीसिया को कैसा रहना है उसको बदला। कैसे? मैं बताता हूं, ये लास्ट है। 1 कुरिन्थियों 14:33, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। दूसरा कहता है जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में। तो उसने क्या कहा कि चर्च में गड़बड़ी नहीं चाहिए। किसको चुना? पौलुस को। किसने चुना? यीशु ने। क्यों चुना? ताकि तू बदल और दूसरा बदलाव लेकर आ। वाह! आपको क्यों चुना? ताकि तू बदल और दूसरा बदलाव लेकर आ। डैनियल राज को क्यों चुना? ताकि डैनियल राज बदले और बदलाव लेकर आ। यही तो हम काम करें एमएमबी वाले। गलतियों का 1:7-8। पौलुस का गुस्सा देखो। कहता है पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्गदूत, कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुना है, कोई और सुसमाचार सुना है, कोई और टीचिंग दे तो श्रापित है।
फिलिपियो 3:2, कुत्तों से चौकस रहो। किसको कहा कुत्तों? कॉन्टेक्स्ट में यहूदी, कॉन्टेक्स्ट में जो भले टीचिंग देते हैं, कहता है कुत्तों से चौकस रहो, उस बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। दूसरा तिमोथी 3:1 पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य आप स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे, जो वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से परे रहना। अब मैं आप सभी से पूछूंगा, जो जूम पर है उनसे और जो यूट्यूब पर है उनसे, क्या पौलुस बदला? यस, वो पहले शाऊल था, पौल था, लेकिन वो खुद बदलकर चुप बैठा? बिल्कुल नहीं। उसने खुद को बदला और वो जहां जहां गया उसने सबको बदला। तो जूम के एमएमबी लीडर्स, आपको खुद को बदलना है जो कि आपने बदला। अब आपका अगला टारगेट क्या है? मैं जहां जहां जाऊंगा बदलाव लेकर आऊंगा, 3 क्षेत्र में बदलाव लेकर आऊंगा। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने वो काम किया। यहूदियों को बदला पौलुस के द्वारा, अन्य जातियों को बदला पौलुस के द्वारा, कलीसिया को बदला पौलुस के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, धन्यवाद इन बातों के लिए, धन्यवाद जो शिक्षाएं दी गई उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, ये वचन, ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। वाह! आप ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। और जितने यूट्यूब पर हैं खूब शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आइकन बेल दबाना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखें। नाउ